अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हमराज। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ढोले दी अमान। जो हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आज की करते हैं मज़ेदार वीडियो शुरू। ये मेरे दोस्त का शोरूम है आयातुल्ला भाई का। आज उसके पास आया हूँ, आपको उसके साथ विज़िट भी करवाता हूँ। ये है ढोला सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? खैरियत से हो? ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। यहाँ पे शोरूम है इन लोगों का, ये बलूचिस्तान पार्किंग के नाम से है ना। हाजी मोहम्मद हनीफ, अभी ये यहाँ का मैनेजर है मैन। हयातुल्ला भाई, मैं तो इसे हयातुल्ला कहता हूँ, लेकिन इसका नाम पता नहीं हिदायतुल्ला है या हयातुल्ला। मैनेजर हयातुल्ला बस। लोग यहाँ का मुझे शाइन के नाम से पुकारते हैं। आपका फुटबॉल पे क्या नाम था? क्रिकेट में मैं असल क्रिकेट हार्ड बॉल की क्रिकेट खेलता हूँ, तो हार्ड बॉल में मुझे हयात शाइन कहते हैं जी। अभी तक इसके साथ इसकी यूनिफॉर्म भी पड़ी है, मतलब कि बहुत अच्छा ही प्लेयर था, लेकिन अभी वो काम छोड़ दिया। तो जैसे कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो तरक्की की तरफ जाए, तो ये अभी तरक्की की तरफ रवाना हो गया है। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। आप सब दुआ करें कि ये हमेशा सलामत रहे। लेकिन बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे शोरूम वगैरह हैं, आपको गाड़ियों का विज़िट भी करवाते हैं। और जिस भाई ने गाड़ी लेना हो तो हम लोग उससे हाल वाल करें। और इस वीडियो पे आपको मतलब कि जहाँ पे चैट की होगी वहाँ पे इस मुंशी भाई का भी नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस भाई से हाल वाल कर लें। जो भी कोयटा में, हज़ारगंज में, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, जहाँ से भी आए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे निज़ाम के साथ आपका काम हो जाएगा और सब काम करवा के देंगे। क्या मैं डोला इंशाल्लाह। हाँ। और आप सुनाओ, आप सब खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा सलामत रहें। तो आज की करते हैं मज़ेदार वीडियो शुरू। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी चेंज हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और कोयटा में तो इंतहाई ही ज़बरदस्त है। इस मौसम में मतलब कि सोने में भी मज़ा है, घूमने में भी मज़ा है, और बस जिस तरह भी देखें मज़ा ही मज़ा है। अभी यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मौसम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो भाई आना चाहे उसे हम मोस्ट वेलकम करते हैं कोयटा में, दिल से वो आ सकते हैं। और सर्दियों की वजह से जिन दरख्तों के पत्ते वगैरह झड़ चुके थे, अभी वो फिर से बहाल हो चुके हैं। बस अभी थोड़ा सरसब्ज हो रहा है कोयटा, क्योंकि फ्रूट वगैरह के जैसे कि सेब होते हैं या तो कोई और निज़ाम। बस ये किस्सा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पौधे वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन इस हयातुल्ला भाई ने तो मतलब कि बहुत अच्छा निज़ाम किया है। यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं ना, ये आप देख लें। ये इस भाई के शोरूम में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, फूल वगैरह। पहले इतने तो नहीं थे, लेकिन इसने अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है। पहले मेरे ख्याल से सुस्त हुआ करता था ना, लेकिन अभी ज़बरदस्त हो गया। ये यहाँ पे दिन को बैठने की जगह है। ये इनके पौधा वगैरह हैं। ये अंगूर की जगह बनी है। यहाँ पे अंगूर जब पत्ते निकालेगा तो इसके ऊपर जाएगा। ये तूत है। यहाँ पे दरख्तों की काफ़ी ही कदर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे दरख्त हैं नहीं ना, काफ़ी कम है, इसीलिए। ये आप देख सकते हैं इनकी बैठने की जगह। शाम को यहीं पे बैठे रहते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो ये रमज़ान शरीफ की इफ्तारी फिर यहीं पे होती है। ये तो धूल मिट्टी से काफ़ी ख़राब हुआ है। आप देखें ज़रा इसके ऊपर कितनी मिट्टी है, क्योंकि सारे दिन गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो रोड की ट्रैफिक वगैरह की मिट्टी उड़ती है, धूल होती है, तो यहीं पे आती है ना। ये तकिया वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा मुझे दुख हुआ है एक बात पे ना, क्योंकि एक पठान है, चमन का है, जो मुझसे गाड़ी बनवा रहा है यहीं कोयटा में। तो उसका एक दोस्त था, आज आया था मेरी दुकान पे। तो वो मुझे कह रहा था, मतलब कि इस तरह बैठे थे ना मजाक में, तो उसने अपनी दास्तान सुनाई। मुझे बहुत ही दुख हुआ।
जैसे कि हमारे सराइकी में कहते हैं माँ मतरई प्यो कसाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर माँ और हो जाए तो प्यो कसाई बन जाता है, बाप जो होता है वो कसाई बन जाता है। तो इसी तरह की कुछ बात थी। एक बस पठान था, चमन का है, उसकी अम्मी फौत हो गई थी। वो तकरीबन काफ़ी छोटा था, 6-7 साल का था। तो उसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। जब उसके अब्बू ने दूसरी शादी की तो उसकी अम्मी ने उसे घर में रहना नामुनासिब समझा, मतलब कि घर में नहीं रहने देती थी। तो इसीलिए बस उसे निकाल दिया गया था घर से। वो चला गया फिर अपने चाचू के घर, मतलब कि दूसरे घर, अपने अब्बू के भाई के घर। तो वहाँ पे वो उनसे मज़दूरी वगैरह करवाते थे, सारा दिन गाड़ी के ऊपर ड्राइवरी वगैरह। 12 साल उनसे मज़दूरी करवाई, 12 साल बाद उसे निकाल दिया। चाचे ने भी जवाब दे दिया। आज उसकी उम्र हो चुकी थी 50 साल। 50 साल में उसकी शादी नहीं हुई। सफ़ेद दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग है, बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त है। और अभी तक भी उसके चेहरे पे नूर है और खून भी है, सुर्ख है। वो भाई ने मुझे दास्तान सुनाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसकी जो दूसरी बीवी से बच्चे हैं, आज वो जवान हैं, उनकी शादी हो चुकी हैं। एक बार तो उसे घर ले गए थे, मतलब कि वहीं पे रखा था। उनके भाई आए थे जो दूसरी अम्मी से हैं, उनको अपने साथ रखा। कह रहा था कि मुझे 12 महीने रखा, 12 महीने के बाद मुझे घर से निकाल दिया लड़ाई करके। अभी वो यहीं पे रहता है क्वेटा में, बस अपना मतलब कि वक्त को चला रहा है। अभी मुझे उसकी बातों से अफसोस इस तरह ज़्यादा लगा कि यार उसकी भी लाइफ ज़िंदगी है, मतलब कि उसे भी अल्लाह ताला ने जीने का हक़ दिया है। वो जी नहीं सका अपनी मर्ज़ी से, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, मतलब कि उसकी नस्ल ही आगे नहीं बढ़ सकी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस इंसान की शादी ना हो, आगे नाम पुकारने वाला कोई ना हो, या कोई ये ना सोचे कि ये किसका बेटा है, जिसकी मतलब कि नस्ल ही ख़त्म हो गई, नाम और निशान भी ख़त्म हो गया, उसकी क्या ज़िंदगी है भाई। इस बात पे मुझे इतना अफसोस हुआ ना, जो आप की सोच भी नहीं होगी। बस उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जितने दिन उसकी ज़िंदगी के बच्चे हैं, मतलब कि उसे सलामत रखे। जब अल्लाह ताला उसे मौत दे तो एक ही बार दे दे, क्योंकि अक्सर होते हैं जो मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनका कोई वारिस भी होता है। इस बेचारे का तो वारिस भी कोई नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए तो इसी तरह की दुआ ही करनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तकरीबन आप लोग भी जब ये सुनोगे तो आपको भी अफसोस होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कैमरे के आगे ही बिठा के वीडियो बना लूँ, तो मैंने सोचा नहीं यार, इस तरह किसी की मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने ना मुनासिब समझा। अक्सर लोग होते हैं अपने यूट्यूब चलाने के लिए, मतलब कि सबके सामने वीडियो वगैरह बना लेते हैं और उसे मतलब कि इस तरह की बातचीत कर लेते हैं। बस उसके साथ वक्त गुजरा हुआ था, बेचारे के साथ बहुत दुखी भी था। तो मैंने उससे बस हाल ले लिया, हाल पूछ भी लिया, मतलब कि उससे और मैंने कोई बात भी नहीं की। तकरीबन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इस शोरूम में काम चल रहा है अभी। ये इसका मतलब कि सेंटर में दीवार लगा रहे हैं, इसे 2 हिस्से कर रहे हैं। तो अभी तक हुआ नहीं है, गेट वगैरह लग चुके हैं, अभी तक और काम नहीं किया, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा काफ़ी जल्दी में। ईंटें वगैरह तो उसी टाइम से पड़ी हैं, अभी सिर्फ गेट लगा हुआ है। मैं आपको गेट का भी विज़िट करवाता हूँ। ये यहाँ पे खाका डाला हुआ है ना, जब बारिश आती है तो चिक्कड़ नहीं होती, जो इंसान स्लिप करता है ना, तो वो नहीं होती, क्योंकि पानी इसके नीचे नीचे से ही चला जाता है, मतलब कि यहाँ पे बंदा स्लिप नहीं होता। ये हर शोरूम में इसी तरह होता है, हर शोरूम में। आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि जो मेरा भी गैरेज है उसी में भी यही सिस्टम है, बिल्कुल मतलब कि खाका डाला हुआ है। ये इसका गेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेटा में शोरूम है ना, सब कैमरा सिस्टम है। यहाँ पे ज़्यादा जलालत या ख्वारी नहीं है। ये गेट लगा हुआ है इसे। इन्हें रिकॉर्ड कैम रखना होता है ना हर टाइम।
तो आज की वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको सलामत रखे।